ऐसे पावरफुल 6 लेसन्स भगवत गीता से सीखने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपने जीवन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। सो एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। दैट यू आर इटर्नल सोल बियॉन्ड बॉडी। हम सबको लगता है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम इसके बियॉन्ड है। वी आर दैट इटर्नल सोल जो कभी चेंज नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। वो अध्याय 2 के 20वें श्लोक में क्या कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो कहते हैं द सोल इज नीदर बॉर्न नॉर डज इट एवर डाई। कभी इसका जन्म नहीं हुआ सोल का, ना कभी ये मरेगा। वो तो निरंतर है। शरीर जन्मता और मरता है, और आप ये शरीर नहीं है। और सोल क्या है, बियॉन्ड बर्थ, इमॉर्टल है, अजर है, एज, इसका कोई एज नहीं है। और आप ये शरीर नहीं, आत्म तत्व है। तो जो एज हम जोड़ते रहते हैं, गिनते रहते हैं, अजी अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हम इतने बूढ़े हो गए हैं। अरे आप कहाँ बूढ़े हुए हो? आप आइडेंटिफाई किससे कर रहे हो? आप तो शरीर हो ही नहीं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हमेशा हम अपने आप को सोल समझेंगे, जो कि इटर्नल है, जो शरीर के जाने से खत्म नहीं होता, जो शरीर की एज से नहीं फर्क पड़ता उसको। तो ऑलवेज, हमेशा अपने जीवन को हम ऐसे जिएंगे थ्रू द सोल कॉन्शियसनेस। इतना पावरफुल है, स्पिरिट है, इमॉर्टल है। जब इस भाव से जिएंगे तो जो डर लगा रहता है डेथ का, या लगता है डेथ होगा, आप देखो ना, हमें लगता है ना, हम इतने लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि हम तो नहीं मरने वाले हैं। सोच भी नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि सच में जो हम हैं सोल, वो तो इमॉर्टल है ना, एजलेस है ना, इटर्नल है ना। तो आज से हम सोल कॉन्शियसनेस में जीना स्टार्ट कर देंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस से जीते हैं तो क्या होता है, डर लगता रहता है, दुखी होते रहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, राइजिंग अबव पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। क्या होता है ये? भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है, लेट्स अंडरस्टैंड। भगवान कहते हैं अध्याय 2 के 38 वर्ष में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युध्यायुजस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। वो कहते हैं, फाइट फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी, ट्रीटिंग अलाइक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, लॉस एंड गेन, विक्ट्री एंड डिफीट, fulfilling your responsibility in this way you will never incur sin। वो क्या कहते हैं, अर्जुन, अपने धर्म के लिए, अपने ड्यूटी के लिए फाइट करो। और उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि अभी मुझे हैप्पीनेस लग रहा है, दुख लग रहा है, अभी मैं जीत गया, हार गया, विक्ट्री हो रहा है, डिफीट हो रहा है, नहीं। क्योंकि ये दोनों चीजें बदलती रहती हैं जीवन में। आप कुछ भी करो, कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, कभी आप हार जाओगे, कभी जीत जाओगे, कभी कुछ मिल जाएगा, कुछ चला जाएगा। तो इस पर बेस करके अपने जीवन के डिसीजंस को नहीं बनाना है। डिसीजंस फॉर्म है, ड्यूटी फॉर्म है, धर्म फॉर्म है। सो इट इज नॉट चेंजिंग बेस्ड ऑन दीज थिंग्स कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है तो हार गए तो कुछ और कर लेंगे, जीत गए तो बहुत अच्छा जी यही करते रहेंगे, नहीं। क्योंकि ये दोनों आते रहेगा, इनको सहना है और फिर भी अपनी जिम्मेवारियों पर अड़े रहना है। कितना पावरफुल लेसन है ना, जो हमें अपने धर्म के लिए, अपनी ड्यूटीज में फर्म रहना सिखाता है, ना कि भागना। फिर भगवान कहते हैं, फॉलो योर स्वधर्मा, कि कुछ भी हो जाए अपने स्वधर्म को निभाना है। क्या है स्वधर्म, समझते हैं। पहले आप देखिए, धर्मा मतलब, धर्म मतलब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी है, यू नो जैसे काइंड रहना, क्लीननेस मेंटेन करना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, एवरी सिंगल थिंग। और यहाँ पर है स्वधर्मा, स्व जुड़ गया है ना इसमें। तो स्व मतलब सेल्फ, सेल्फ इंडिविजुअल की भी कुछ ड्यूटीज हैं। वो क्या ड्यूटीज हैं, समझते हैं। भगवान क्या कहते हैं गीता में, वो कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। वो कहते हैं, इट इज फार बेटर टू परफॉर्म वंस नेचुरल प्रेस्क्राइब ड्यूटी दो tinged with faults
देन टू परफॉर्म अनदर्स प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी दो परफेक्टली। वो कहते अपना धर्म निभाइए। अगर अपना धर्म इम्परफेक्टली भी निभाते हैं तो भी बढ़िया है, बेस्ट है। लेकिन जब हम पर धर्म निभाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से भी पर धर्म निभाते हैं तो भी वो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अरे स्वधर्म निभाते निभाते अगर निधन भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर धर्म का रास्ता भयावह है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है। कैसे समझेंगे? कहते हैं ना कि स्वधर्म हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, जो काम करने इस दुनिया में हम आए होते हैं। कुछ चीजें आप करते हो, बोलते हैं ये तो मैं नहीं हूं, ये तो मुझे नहीं करना है। आप जबरदस्ती करते हो क्योंकि वो ट्रेंड में है, किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, या वो करने से बहुत आपको फेम नेम या वेल्थ मिलने वाला है। लेकिन भीतर से लगता है ये मैं क्या, व्हाट आई एम डूइंग विथ माई लाइफ। वही परधर्म है। और कोई काम ऐसा आप करते हैं जो आप भीतर से वो करके और ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, आपको भी अपलिफ्टमेंट फील होता है, सोसाइटी भी अपलिफ्ट होती है, और अपने बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं, कंटेंटमेंट फील होता है, एक हैप्पीनेस फील होता है कि हाँ, आई एम बीइंग यूजफुल टू सो मेनी पीपल, यू नो। वही स्वधर्म है। तो उसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको जानने के लिए मैंने एक बुक भी लिखी है आपके लिए, डिस्कवरिंग योर लाइफ्स पर्पस। भगवत गीता के ज्ञान से अपने जीवन के पर्पस को कैसे जान सकते हैं, ये सब मैंने उस किताब में शेयर किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है कि अपने जीवन के पर्पस को, स्वधर्म को कैसे जान सकते हैं। तो मर जाएंगे अपने स्वधर्म में वो भी हितकर है, लेकिन पर धर्म हमें बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना। आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं वर्क विथ डिटैचमेंट। कोई भी काम अगर आप डिटैचमेंट के साथ करते हो तो आप फियरलेस हो जाते हो। वहीं अरे मुझे ये मिलेगा तो डर जाते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हम सब ने ये श्लोक बहुत बार सुना है, आज इसका मीनिंग अच्छे से समझते हैं। कहते हैं यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। आपको राइट है परफॉर्म करने का, अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का, लेकिन उसका फल क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये नहीं है कि आप चिंता मत करो, चिंता करो, करना है तो, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। ये क्लैरिटी के साथ भगवान शेयर करता है। अगर हम इतने मूर्ख हैं तो चिंता करेंगे, हमारे हाथ में तो वैसे भी नहीं है। और क्या कहते हैं कि कर्म आपके हाथ में है, फल नहीं है, यू आर नॉट इंटाइटल्ड। एंड देन, लेकिन ये जान करके कि भाई फल तो मेरे हाथ में नहीं है, कर्म करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। जन्म मिला है तो कर्म तो करेंगे, कुछ नहीं आप करेंगे वो भी एक कुछ ना करने का कर्म हो गया। तो कर्म तो करना ही है ना। और डिटैचमेंट के साथ करना है। भगवान को बेहतर पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, जो हमारे भीतर से आता है, जो हमारा स्वधर्म है, वो हमें करते रहना है। हर एक एक्शन को ईश्वर को समर्पित करते हुए और मुस्कुराते हुए। फिर भगवान कहते हैं, बहुत ही पावरफुल वर्स है, हमें ये रियलाइज करवाता है कि भगवान की शक्ति जिसको हम बाहर खोजते रहते हैं और सोचते हैं कि अकेले हैं, भगवान मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये जानना है कि भगवान हमारे भीतर है, हमारे साथ है। डिविनिटी इज विद इन यू। भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अध्याय 10 के 20th वर्स में भगवान कहते हैं, ओ अर्जुन, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। मैं हर एक जीव के हृदय में स्थित हूँ। आपके हृदय में भगवान है। आप क्या सोच कर बैठे हो, क्या समझ के बैठे हैं खुद को? अरे यू कंटेन द डिवाइन पावर। इतने ज्यादा क्लोज है, दूर हो नहीं सकते आपसे। आपके हृदय में भगवान बैठे हैं, आपके इतने नजदीक हैं। भगवान ही हर चीज का स्रोत है, इज द बिगिनिंग मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स।
अगर ये हम बात याद रखें तो किस भाव से हम काम करेंगे, किसी के साथ भी हम बातचीत भी करेंगे तो उसी भगवत भाव के साथ बात करेंगे। भाई इसके भीतर भी वही दिव्यता है, वही भगवान की शक्ति है। वो अलग बात है कि जो भूल गए हैं वो उस तरह से नहीं व्यवहार करेंगे, लेकिन आपको तो पता है ना कि डिवाइन इज सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग्स। तो कुछ भी हम करते हैं, इन बातों का ध्यान रखना, भगवान के साथ वो क्लोजनेस महसूस करना कि यस डिवाइन इज देयर इन माय हार्ट। अगर आपके भीतर भगवान है, ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? कैसे आप हो सकते हैं? डाउट हो कैसे सकता है ना? तो हमेशा उनकी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करिए, और उसी उपस्थिति को महसूस करते हुए हमें हर एक काम करना है। फिर देखिए हर काम कैसे पावरफुल हो जाता है। और फाइनल अंडरस्टैंडिंग है इस क्लास का, सरेंडर योर माइंड एंड इंटेलेक्ट टू द डिविनिटी। अपने मन को, अपने बुद्धि को ईश्वर को समर्पित करना है, दिव्यता को समर्पित करना है। हम कहाँ कहाँ मन घुमाते हैं ना। भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं भक्ति योग चैप्टर 12 के 8th वर्स में, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन एंड सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी, thereupon you will always live in me, of this there is no doubt। कोई डाउट नहीं है। अपने मन को मुझ में लगाओ, भगवान कहते हैं, अपने इंटेलेक्ट को भी मुझे समर्पित कर दो। अगर हम ऐसे जीते हैं तो हम भगवान के साथ ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहते हैं कि जहां जैसा आप मन करते हो, जिसमें मन लगाते हो, आपका मन उसी क्वालिटी का हो जाता है। तो भगवान में लगाएंगे तो दिव्य डिवाइन हो जाएगा, और दुनिया में लगाएंगे तो वही हमारा कीचड़ घूमता रहेगा। उसने ये बोल दिया, वो तो वैसा है, ये तो ऐसा, उसने ये कर दिया। फिर तो मन मलिन होगा, मलिन होगा तो डाउट आएगा, फियर आएगा, बीमारियां आएंगी, लेजीनेस भी आएगा। फिर बोलेंगे कि ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है। अरे आप मन ही, बुद्धि ही ऐसी जगहों पर लगाते हो। चेंज करना है, इसलिए बार बार भगवान कहते हैं मुझ में मन को लगाओ, और भगवान में मन और बुद्धि को लगा करके अपना कर्तव्य कर्म करना है। कितना पावरफुल अंडरस्टैंडिंग है। ये 6 लर्निंग्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है मेरे जीवन में, तो सोचा मैं आज आपके साथ शेयर करूं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक मैं कवर करूं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।